या तीसरी परिस्थिति है जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूं आपके शो पे, कुछ महीनों में हमें सऊदी की इकोनॉमी में ब्लैक होल नजर आएंगे। अगर ज्यादा इलास्टिक खिंचा, कोई ना कोई कंट्री बिल्कुल गेम से बाहर निकल जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं, कल इसराइल के जो हमारे राइट विंग मिनिस्टर, फाइनेंस मंत्री, उनको स्कॉट बेसेंट ने बुलाया था। बोला भाई ये हमें बात बात करनी है, तुम गाजा में सीज फायर वगैरह कर लो, हमें ना अरबियों के साथ इब्राहिमिक अकॉर्ड करना है। तो उसने कल जवाब दिया इसराइल आके, बोल दिया अगर अरबियों के साथ अकॉर्ड करने के लिए हमें फ़लस्तीन को मान्यता देनी है तो मैं अरबियों से कहता हूँ जाओ अपने ऊँट दौड़ाओ रेगिस्तान में और अपनी ऐसी तैसी कराओ, इसराइल नहीं हटेगा। देखिए ये स्टेटमेंट इसराइल पहले देता नहीं था, यानी कि जो कैंप है वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबको पता सूत्रधार कौन है। सूत्रधार है सऊदी अरब और सूत्रधार है कतर और सूत्रधार है मिडिल ईस्ट। इसलिए मिडिल ईस्ट जो है, जिसे खाड़ी कहते हैं, एक बहुत बड़े विनाश के कगार पे आ चुकी है। जी अनाथ करें। बिल्कुल सुमित जी, ऐसे में बात अगर जियो पॉलिटिक्स में लगातार ट्रंप को भी देखते हुए की जा रही है कि ट्रंप काफ़ी हद तक गिरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब ये भी विषय सामने आ रहा है कि ट्रंप की तरफ से इजराइल को धोखा दिया गया, यहूदी लॉबी में हलचल देखने को मिली है। क्या ऐसा धोखा दिया गया? देखिए, पहले कहानी हुई थी कि जो हम बात करते रहे MH1 पे, हम आपको बताते रहे क्या क्या डेवलपमेंट थी। कल परसों की बात है, JD वेंस को बिल्कुल दुम धमा के भागना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि इसराइल की पूरी अपोजिशन साथ होगी। बोला यार हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, इसराइल वो करेगा जो उसको चाहा जाएगा। क्योंकि अमेरिका जो कंट्रोल सेंटर है वो कह रहा था हम सीज फायर मॉनिटर करें, हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, कितना करना है, कितना रिटेलिएट करना। और इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू ये कमांडो बाय ट्रेनिंग है, स्पेशल फोर्सेस का बंदा रहा है, पुतिन KGB का रहा है। इनका ना मिलिट्री डायमेंशन होता है, इन लोगों का एक मिलिट्री डायमेंशन है। पॉलिटिशियन है ये, इकोनॉमी भी समझते हैं, और एक मिलिट्री वाला इनकी एक अलग आंख होती है, जो मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य हर चीज को देखते हैं, और अच्छी बात भी है। तो इनको पता है इनको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जब JD वेंस भागा तो उसने बोला भाई साहब मार्को रूबियो को भेजो, यहाँ हालत खराब है। अब आज मार्को रूबियो इसराइल पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे और स्टोरी को और सीज फायर को बचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके शो पे या अन्य टीवी चैनलों पे या यूट्यूब पे एक चीज कहता रहा हूं कि भाई ये सारा खेल अरब देश और अरब शेखों के इशारों पे हो रहा है। अब मेरे पास प्रूफ नहीं था, मतलब एनालिसिस मेरी यही कहती थी, दावे मेरे यही कह रहे थे, प्रेडिक्शन सही बैठ रही थी, बट प्रूफ क्या है? प्रूफ कल आया। कल क्या हुआ, इसराइल में अनामिका जी इतना आक्रोश आया, इतना आक्रोश आया। पहले इसराइल ने एक प्रोजेक्ट पास किया था, प्रोजेक्ट ईवन। ईवन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे पारित किया, महीने भर पहले की बात है, 3 हफ्ते 1 महीने की। उसमें क्या होगा, पैलेस्टीनी स्टेट अब कभी बन नहीं सकता, वो जगह ही नहीं बचेगी पैलेस्टीनी स्टेट जिसमें बन सके, वो जमीन ही नहीं बचेगी मोटा मोटा। फिर इन्होंने कल इसराइल के पार्लियामेंट में बुधवार को या थर्सडे को एक प्रपोजल पारित किया, जिसमें यह बताया गया भाई जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक भी हमारी टेरिटरी है। पहले इसराइल ऐसा नहीं कहता था खुल के, अब कहता हमारी टेरिटरी। याद कीजिए जब सीज फायर हटा था तो इसराइल के जो IDF है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, इन पे 3 हमले हुए। पहला हुआ रफा पे, दूसरा हुआ निबस में, तीसरा हुआ घातक हमला रफा या वेस्ट बैंक में। और जब ये हमले हुए, इनके 20-30 लोग कहीं काफी इंजर्ड है, 2 या 3 ऑलरेडी आर डेड, और काफी लोग क्रिटिकल है। तभी ये सीज फायर का वायलेशन हुआ था। ट्रंप से पूछा गया था ये सीज फायर का वायलेशन ठीक है? बोला जरा मैं देख के बताऊंगा, मतलब अगर तुम्हारे लोग मारे कोई बात नहीं, हम देख के बताएंगे तुम्हें करना क्या है। इसको लेके इसराइल में इतना आक्रोश है, उन्होंने एक अधिवेशन पास कर लिया, वेस्ट बैंक भी हमारा है। जैसे ही अधिवेशन पास हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया हुआ इसके फंडर सऊदियों का, शेखों का, अरब के शेखों का, ये तो आजकल अरब शेखों की नौकरी करता है ना, तो उसको फोन चला गया भाई ये क्या हो रहा। इसने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा अगर तुमने वेस्ट बैंक की ओर देखा भी तो हर अमेरिकन सपोर्ट तुमसे निकाल दिया जाएगा। अब आप परिस्थिति समझिए इसराइल की। इसराइल गाजा में था, हमास को खत्म करने में शायद 2-4 दिन और लगते। इसने सीज फायर का नाटक किया, पीछे इसराइल को करवाया, 20 लोग छुड़वा दिए, 2000 जिहादियों को साथ में छुड़वाया। 3-4 सिपाही तब से मर चुके, 100-150 लोग गाजा में मर चुके हैं। हमास आया, हमास के पास ये एंटी टैंक मिसाइल हथियार आ गए। हमास ने पूरा खोया हुआ क्षेत्र वापस किया, अपने कार्डर को बचाया। हमास डेड बॉडीज नहीं दे रहा, हमास डिसआर्म नहीं हो रहा। आज इसराइल को बताया जा रहा संयम बरतो, तुम्हारे सिपाही अगर मारेंगे हम तुम्हें बताएंगे कितना। अब इसराइल में गतिरोध हुआ, इसराइल ने कहा वेस्ट बैंक हमारा। और जैसे ही वेस्ट बैंक की बात हुई तो ट्रंप के फ्यूज उड़ गया। कहता मैंने अरब शेखों को और अरब कंट्रियों को वादा किया है, और अगर तुम मेरा वादा तोड़ोगे तो तुम्हारा हर सपोर्ट निकाला जाएगा। इसराइल, आप सोचिए, आप युद्ध के बीच में हो, आपके सिपाही गाजा के अंदर हैं,
वो उनमें उन पे कभी कभी कोई रॉकेट मिसाइल कुछ भी हो सकता है, बड़ी कैजुअलिटीज हो सकती है। और आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जो अरब शेखों का गुलाम है, वो आपको कह रहा है अगर वेस्ट बैंक की ओर आप उठा के नजर भी देखी तो मैं तुम्हारा सारा सपोर्ट निकाल लूंगा। ये होता है, मैं आपको मान लीजिए एक बोट में ले जाऊं और बीच समुद्र में बोल दूं तेल खत्म। ये वही वाली परिस्थिति है, मैं आगे कुआं पीछे का, इजराइल करे तो करे क्या। सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने अरब कंट्रियों को और अरब शेखों को वादा किया है। कल हम बात कर रहे थे, वो कह रहा है तुर्किया का सिपाही, इजिप्ट का सिपाही, जॉर्डन का सिपाही गाजा में आएगा। अब हमास वालों को पीएसओ मिलेंगे, किस नाम पे आ रहे हैं कि जो वो सीज फायर कराएंगे। अमेरिकन सिपाही आएगा नहीं आएगा, ये लोग आएंगे, इनके सारे मुसलमान देशों के सिपाही मैं गाजा में बैठा रहा हूं, वो तुम्हारे लिए सीज फायर इन्फोर्स करेंगे। वो जो हमास के दोस्त हैं वो हमास को मारेंगे, हमास को ठोकेंगे और तुम्हें बचाएंगे। पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस की परिस्थिति ये थी, ये डिफिकल्ट थी। अब उस पर और प्रेशर डालने के लिए अगर तुमने वेस्ट बैंक की ओर देखा तो भैया हम सारा सपोर्ट खींच लेंगे। इसीलिए कोई अमेरिकनों पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए दुनिया में इनको हकारत की नजर से देखा जाता है। इसीलिए मैं बार बार दाद दूंगा मोदी सरकार की कि इनको ये अमेरिकनों को नाक पे मक्खी की तरह बैठने देते थे, दूध में मक्खी की तरह उठा के फेंकते। इसीलिए हम किसी भी तरह की मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन के खिलाफ है। इसीलिए मोदी जी बात तक नहीं सुनते मीडिएशन की। ये देखिए क्या होता है, अब वो बेचारे वहां हैं, उनके सिपाही मरे हैं और ये कह रहा है मैं सपोर्ट खींच दूंगा। क्यों भैया, मेरे अरब शेख नाराज हो जाएंगे, मेरे अरब कंट्रीज नाराज हो जाएंगे। वेस्ट बैंक इजराइल का पार्ट है, ये कोई नई बात थोड़ी ना। ये अगर ट्रंप को हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आती तो भाई जाके अपनी ऐसी तैसी कराए। वेस्ट बैंक तो इसका पार्ट है ना, जगह तो उसकी है। ठीक है, वहां हमास नहीं है तो इसका मतलब क्या, वहां शांति प्रिय, वहां इस्लामिक जिहाद है। ठीक है, हमास वेस्ट बैंक में नहीं, पर इस्लामिक जिहाद तो वहां वेस्ट बैंक से काम करता है। इस्लामिक जिहाद ने कम हमले किए। तो इस्लामिक जिहाद ही वो संस्था थी जिसने कहा इस प्रपोजल से पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है। अब आप सोचिए, मुसलमान आतंकवादियों को बचाने के लिए सीधा सीधा अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है मैंने अरब शेखों को कमिटमेंट दी है, खबरदार इजराइल अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हारे सारे हथियार खींच दूंगा। इससे बड़ा सेल आउट, इससे बड़ा मंडी, इससे ज्यादा आड़त की दुकान शायद आपने ओखला मंडी में ना देखी हो। ये चलती भी व्हाइट हाउस में, पैसा लगाइए सब कुछ हो जाएगा। और कहा गया क्वालिटी मिलिट्री एज, क्वांटिटी मिलिट्री एज, जिसका एग्रीमेंट है इसराइल का अमेरिका के साथ। कहां गए हैं वो आतंकवाद से लड़ने की क्षमता। मतलब आज इस्लामिक जिहाद और हमास को बचाने के लिए अगर सऊदी और कतरी पैसे देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा इसराइल को तुम्हारा सिपाही मरता हूं, मरो, एक्शन मत करना। ये वास्तविकता। आप बताइए, आपको 20 समंदर में लेके कह रहा है अब भाई पेट्रोल खत्म करो, क्या करोगे, पीठ में छुरी भोंक दी। जी।